दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेने से कैसे बचें, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन लेना सीख जाते हैं तो हमें आगे बढ़ने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हमने जो डिसीजन लिया है या फिर लेने वाले हैं वो सही है या फिर गलत। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक वीडियो खत्म होगा तब तक आप सीख चुके होंगे कि लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी आप एक राइट डिसीजन लेकर हमेशा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के लिए लेने होते हैं। उसमें से एक है जिससे हमारा आने वाला निकट भविष्य प्रभावित होता है और दूसरा वो जिससे हमारी पूरी वूल लाइफ प्रभावित होती है। इनमें से कोई भी डिसीजन अगर हम सही लेते हैं तो हमारी आने वाली लाइफ सक्सेसफुल होगी, और वहीं दूसरी ओर अगर हम कोई भी डिसीजन गलत ले लेते हैं तो हमारी लाइफ अनसक्सेसफुल होगी। इसका सीधा अर्थ यही है कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इससे सीधे हमारा फ्यूचर प्रभावित होगा, फिर चाहे डिसीजन सही हो या फिर गलत। दोस्तों आप इतना तो जानते ही है कि आज हम जो भी है, चाहे सफल है या असफल, यह हमारे द्वारा पास्ट में लिए गए डिसीजन का ही परिणाम है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन, चाहे वो छोटे हो या बड़े, सही हो या गलत, हमारे जीवन के लिए एक दिशा, डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। पास्ट में लिए गए डिसीजन को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसे अच्छे डिसीजन जरूर ले सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर शानदार, सुखद और सफलताओं से भरपूर हो जाए। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई भी करें। आपको सक्सेस और हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास चूज़ करने के लिए 2 या उससे भी ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम कौन से ऑप्शन को चुनें ताकि उस ऑप्शन को चुनने का हमारा निर्णय एकदम सही हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उस ऑप्शन को चुनें जिसे चूज़ करने के लिए आपका दिल और दिमाग दोनों सही कहे। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि दिल का मतलब आपके डिज़ायर या आपके मन से, और दिमाग का मतलब आपकी बुद्धि और लॉजिक से। आप कोई भी डिसीजन लेते समय ऐसे ऑप्शन को ही चुनें जिस ऑप्शन को चुनने की आपकी इच्छा और मन हो, और साथ ही साथ अपनी बुद्धि और लॉजिक का उपयोग करके ये भी देख ले कि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन आपके लिए कितना सही है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपना कैरियर चुनना है। अब आप ये तो जानते ही है कि एक सही कैरियर को चुनना हर किसी के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैरियर पर ही हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बने, वहीं आपके रिलेटिव्स आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि आप बैंकिंग की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके अच्छे बैंक मैनेजर बने। लेकिन आप तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर या सफल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक सही और सटीक ऑप्शन चुनना चाहते हैं ताकि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एकदम सही हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको अपने दिल से पूछना है कि आपकी इच्छा क्या है और आपका मन किस ऑप्शन को अपने कैरियर के रूप में देखना चाहता है। अब आप किसे चुनेंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ आप केवल 2 ऑप्शन पर ही ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि आपका खुद का डिज़ायर है कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर या फिर एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। बिकॉज आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप इन दोनों काम को करते समय कंफर्टेबल और बेटर फील करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को दिन में कई घंटों तक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फील्ड में मास्टर बनने के लिए। लेकिन अगेन आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करेंगे, क्योंकि आपको तो अपने लिए केवल एक ही कैरियर चूज़ करना है। यहाँ आपको राइट डिसीजन के लिए आपकी बुद्धि और लॉजिक की हेल्प लेनी होगी। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको पहला लॉजिक ये लगाना है कि आपको यूट्यूबर बनने में ज़्यादा फ़ायदा है या फोटोग्राफर। यहाँ फ़ायदे से मेरा मतलब आपके नेम, फेम और मनी से, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। अब दूसरा लॉजिक ये लगाना होगा कि आप दोनों में से जो भी चूज़ करना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए या लगातार उस पर काम करने के लिए आपके पास नीडेड सोर्स अवेलेबल है या नहीं। यहाँ सोर्स से मेरा मतलब ये है कि आपकी फील्ड के बारे में आप कितना जानते हैं। क्या वाकई आपके पास कोई पब्लिक स्पीकिंग या फोटोग्राफी जैसी कला है? मान लो आप यूट्यूब को अपना कैरियर चुनते हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर कोई अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हो, या फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करके लोगों के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड का सॉल्यूशन दे सकते हो। वहीं इसी तरह अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके पास फोटोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस है? क्या आपने कभी वाकई में फोटोग्राफी के लिए छोटा सा कदम उठाया है, और फोटो एडिटिंग में आपकी कोई दिलचस्पी है या नहीं, एक्सेट्रा।
आप अपने एजुकेशन को देखिए कि आपने जो एजुकेशन ली है उसके हिसाब से किस करियर में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है, किस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हो सकती है जो लॉजिक लगाकर आप सोच सकते हैं। अगर आपने फोटोग्राफी का कोई कोर्स किया है या उसके बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, इसके अलावा आपको लगता है कि आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और फोटोग्राफी के लिए ज़रूरत सामान भी आप खरीद सकते हैं, तो इस स्थिति में आप लॉजिक की सहायता से फोटोग्राफी का करियर चूज करेंगे और यूट्यूब का ऑप्शन छोड़ देंगे। अब फोटोग्राफी करने का आपका डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग दोनों से फोटोग्राफी करने के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, सही डिसीजन लेते समय आपको 4 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी आप डिसीजन मेकर के रूप में अपना राइट डिसीजन ले रहे हो, तब आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करें जो लोग अपने डिज़ायर, अपनी इच्छा आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। नंबर 2, अपने सारे डिसीजन आप खुद लें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत हो, तो किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपकी फील्ड में बहुत अच्छा जानकार हो। नंबर 3, ध्यान रहे कि आपका डिसीजन आपके लिए एकदम सही हो, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे का डिसीजन आपके लिए भी सही हो। नंबर 4, एक गुड डिसीजन लेते समय कभी भी जल्दबाजी ना दिखाए। चाहे सही डिसीजन लेने में कुछ टाइम ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन लिया गया डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा गोल डिसाइड किया है और आने वाले कुछ महीनों या सालों में आप उसे एनी हाउ पूरा भी कर लोगे। और अगर आप ऐसे ही नॉलेज की वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।